फिल्म की शुरुआत में जंगल का राजा सिम्बा को दिखाया जाता है। सिम्बा मुफासा का बेटा होता है। सिम्बा अपने प्रजा से कहता है कि लाला जो मेरा पत्नी है उसका और एक बच्चा होने वाली है। अपने राज्य से दूर जंगलों में लाला को दिखाया जाता है। दरअसल लाला प्रेग्नेंट होती है। सिम्बा अपने पुराने दोस्त टिम्बा और बुपा को बुलाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ नैला के पास। क्यारा का ध्यान रखना। क्यारा सिम्बा का बेटी होती है। क्यारा को टिम्बा और बुम्पा एक गुम्फा में ले आते हैं। उस गुम्फा में क्यारा का रफीकी दादू होता है। रफीकी क्यारा को सिम्बा का पिताजी मुफासा का कहानी सुनाता है। फिल्म शिफ्ट होता है, मुफासा का परिवार को दिखाया जाता है। मुफासा का फैमिली सफ़र पे निकले हैं जहाँ पर हर कुछ हरा भरा रहता हो। उस जगह को मिलीली कहते हैं जो कि मुफासा का फैमिली से मीलों दूर होता है। मुफासा का फैमिली निकला ही था कि उधर नदी का बाढ़ आ जाता है जहाँ पर मुफासा अपना परिवार से बिछड़ जाता है। जब मुफासा को होश आता है तो अपने परिवार से दूर एक अलग जगह पे पहुंच चुका होता है। पानी के किनारे छोटा सा शेर टाका को दिखाया जाता है। मगरमच्छ मुफासा को खाने ही वाले थे कि टाका उसका हाथ पकड़ लेता है। टाका का मम्मी दोनों को बचा के मगरमच्छ को भगा देता है। कहानी पे दिखाया जाता है कि टाका राजकुमार है जहाँ पर उसके पिताजी उस जगह का राजा है। टाका का पिताजी मुफासा से कहता है कि तुम तभी रह सकते हो जब टाका को रेस से हरा दोगे। दोनों के बीच रेस शुरू हो जाता है। टाका जानबूझ के रेस हार जाता है क्योंकि उसको एक भाई चाहिए। फिल्म में दिखाया जाता है कि दोनों एक साथ बड़े हो जाते हैं। टाका के पिताजी टाका से कहता है कि मुफासा से दूर रहो, आवारा हमेशा धोखा ही देते हैं। तुम तो शाही खून हो, ना बाप की जिंदगी जियो ना बाप की तरह। टाका मुफासा को बहुत भरोसा करता है, अपना भाई मानता है। टाका का मम्मी मुफासा को बोलता है कि तुमको भी प्यार करेंगे टाका का पिताजी। मुफासा कहता है कि वो मुझे नहीं अपनाएंगे, मैं तो कोई शाही खून भी नहीं हूँ, मैं तो बस आवारा हूँ। मुसाफा कहता है कि वैसे भी ना कोई मेरे ऊपर टेंशन ना कोई जिम्मेदारी, मैं तो आवारा हूँ बिंदास। टाका का माँ को यकीन होता है कि मुफासा को मौका मिले तो अच्छा लीडर बन सकता है। एक दिन मुफासा टाका और रानी शिकार पर निकले थे। उस वक्त रानी के ऊपर दो सफ़ेद शेर हमला कर देते हैं। रानी को मारने ही वाले थे कि मुफासा सफ़ेद शेर के ऊपर हमला कर देता है। टाका देख के डर के भाग जाता है। मुफासा एक सफ़ेद शेर को पूरी तरह जख्मी कर देता है। दूसरा वाला देख के भाग जाता है। फिल्म शिफ्ट होता है, वहाँ पर घुसपैठिया सफ़ेद शेर राजा को दिखाया जाता है। इस कहानी में राजा का नाम है क्रियोस। मुफासा जिसको जख्मी करके मार देता है वो राजा का बेटा होता है, मतलब क्रियोस का बेटा होता है। क्रियोस गुस्से में हमला करने के लिए रेडी होता है। दरअसल उस टाइम कोई और एक शेर उनका बात सुन लेता है। वो शेर टाका के पिताजी को सारे बात बताता है। राजा टाका से कहता है कि तुम शाही खून हो, काल का राजा हो, तुमको यहाँ से बच के बहुत दूर जाना पड़ेगा। मुफासा को राजा कहता है कि इसको बचा के बहुत दूर ले जाओ, वफादारी निभाओ। मुफासा जाना नहीं चाहता था लेकिन रानी उसको समझाता है। रानी कहता है तुम्हारा माँ का सपना था ना मिलीलिया जाने का, अभी मौका है, जाओ मिलीलिया। मुफासा और टाका सूरज के दिशा पे मिलीलिया जाने के लिए निकल पड़े। कहानी में दिखाया जाता है कि टाका के पिताजी को क्रियोस पूरी तरह घेर लेता है। क्रियोस राजा से कहता है कि मेरे बेटे को जिसने मारा उसको तो पर्वत के उस पार से भी ढूंढ निकालूंगा।
टागा और मुफासा के पीछे क्रियोस घुसपैठिया भेज देता है जिनका पीछा करते हैं। भाग के दोनों नदी के पास आ जाते हैं। क्रियोस और उनका साथी मुफासा और टागा को नदी के पास घेर लेते हैं। टागा मुफासा को धक्का देकर नदी से दोनों कूद जाते हैं। क्रियोस से उस टाइम उस दोनों बच जाते हैं। मेरे दोस्तों, मुफासा का कहानी जैसे आगे आगे बढ़ते रहेगा उतना दिलचस्प होते रहेगा। सिम्बा का बेटी क्रिया को भी ये कहानी अच्छा लगता है। वो अपना मुफासा दादू के बारे में और जान पाता है। कहानी में आगे मुफासा और टागा जा रहे होते हैं, तभी एक सैनी उनके पास पहुंचता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। उस सैनी का नाम सराबी होता है। उसका एक दोस्त जाजू होता है चिड़िया का रूप में। दोनों नया घर ढूंढने के सफ़र में निकले होते हैं। वो चारों एक साथ आगे बढ़ते हैं। मूवी शिफ्ट होता है। वहाँ पर बंदरों का झुंड दिखाया जाता है। सब बंदर एक बंदर को निकालने में बात बोल रहे होते हैं कि निकालो उसको, वो काला जादू करता है। वो काले जादू करने वाला और कोई नहीं, रफीकी है, जिसको सब बंदर निकाल देते हैं और रफीकी उधर से चला जाता है। मुफासा और रफीकी का पहली बार एक सुनसान जगह पे भेंट होता है। टागा कहता है कि इसको खा लेते हैं, हमारा भूख मिटाने का काम आएगा। तो रफीकी कहता है कि अगर मुझे खाओगे तो कभी ना पाओगे, मिलेले। मुफासा कहता है कि रुको रफीकी, तुम मिलेले जा चुके हो? रफीकी कहता है हाँ, मैं सपनों में जा चुका हूँ और उधर एक मेरा भाई भी है जो वहाँ पे मुझे मिलेगा। वो पांचों सूरज के दिशा में मिलेलिया को ढूंढने निकल जाते हैं। टिमोन और पुम्पा कहते हैं कि रुको, तुम इस कहानी का हीरो बन गया, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा ना? तुम ही अपना कहानी झूठ मूठ कर सुना रहा है। रफीकी कहता है जब मुफासा का कहानी सुनाया जाए और नामुमकिन है रफीकी ना आए। वो आगे बढ़ रहे थे, तभी मुफासा सूंघ के पता कर लेता है कि क्रियोस उनके पीछे पड़ा है। वो उनके पास पहुंचने ही वाला है। वो जल्दी जल्दी पहाड़ों के नीचे से जाते हैं ताकि क्रियोस उनका पता ना कर पाए। जा रहे होते तभी मुफासा देखता है कि क्रियोस के घुसपैठिया उनके आसपास पहुंच जाते हैं। वो हाथियों के झुंड में घुस जाते हैं अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रियोस के साथ ही घुसपैठिया उन भी झुंड में घुस जाते हैं उनको हमला करने के लिए। तभी सराबी मधुमक्खी के छत्ता पे वार करता है। मधुमक्खी छत्ता हाथी के झुंडों में गिर जाता है। हाथी के झुंड जोर से भागने लगते हैं। वो पांचों जैसे तैसे करके क्रियोस से उस टाइम बच जाते हैं। उधर से वो आगे बढ़ते हैं और आगे सूरज के दिशा में एक जगह को देखते हैं जो कि बर्फीली पहाड़ है। बर्फीली पहाड़ के अंदर से वो आगे बढ़ते हैं। मुफासा जूजू को कहता है कि हमारे पैरों का निशान मिटा दो। सराबी धीरे धीरे मुफासा को पसंद करने लगता है और वो बात टागा को पसंद नहीं आता है क्योंकि टागा सराबी से बहुत प्यार करता है। सराबी और मुफासा का बात करते हुए देख टागा को बहुत दुख लगता है। टागा अपने पिताजी का बात याद करता है कि आवारा हमेशा धोखा ही देते हैं। मुफासा का इसमें कोई गलती नहीं होता है। सराबी उसको बहुत पसंद करता है। सराबी कहता है मुझको बचाया हाथी के झुंड से और तुम संभाला सबको, तुम अच्छे लीडर हो, इसीलिए मैं तुमको पसंद करने लगा हूँ। मुफासा सराबी से कहता है कि टागा ने मुझे बचपन से बचाया था, इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ, वो ही मेरे लिए सब कुछ है। मुफासा उतना कह के चुप होकर उधर से चुपचाप चले आता है। टागा को दिखाया जाता है बहुत दुखी भी होता है और गुस्सा भी होता है मुफासा के ऊपर। मुफासा को गुस्सा से सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। क्रियोस के पास आकर टागा बोलता है तुम्हारे बेटे का कातिल मैं नहीं, मुफासा है। क्रियोस टागा से कहता है देखो तुम खुद को, ना तुमको परिवार मिला है ना तुमको प्यार,
तुम सब जगह से अकेला आवारा हो गए, घुस बैठिया, मेरा साथ दो। टाका क्रियोस से कहता है कि रफीकी और मुफासा अभी जा रहे हैं मिलेली, चलो उस तरफ मैं तुम्हें ले चलता हूँ और उधर तुम उसको मार देना। क्रियोस का वफादार टाका हो जाता है और उनका डील होता है। सुबह के टाइम दिखाता है जो मुफासा टाका का इंतजार कर रहा होता है। मुफासा जब टाका को बोलता है कहाँ चला गया था रात को, तो टाका कहता है शिकार पे, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। रफीकी मिलेली के साइड रास्ता दिखाता है, वो सब मिलेली के ओर चले जाते हैं। रफीकी ढूंढ निकालता है मिलेली और सब देखते हैं चारों तरफ भरा भरा है। मुफासा का सपना की तरह जगाठू था, जिसको देख के मुफासा बहुत खुश हो जाता है और उसका साथी सराबी भी बहुत खुश हो जाता है। मिलेली वाकई में बहुत ही सुंदर जगह होता है। तभी क्रियोस भी उधर पहुंच जाता है। मुफासा क्रियोस की तरफ बढ़ ही रहा था कि सराबी आके बोली कि क्या कर रहे हो। मुफासा कहता है कि मैं आज क्रियोस के साथ लड़ूंगा, सबको पता चलेगा कि सब लड़ सकते हैं। मुफासा तैयार था क्रियोस से लड़ने के लिए। क्रियोस कहता है तुम्हारा पता तो टाका ने दिया। टाका कहता है तुम सब में मतलब मेरे से बेहतर थे, तुम मेरा माँ का लाडला थे, तुम मेरा पिताजी का भरोसा थे, इसीलिए मैं तुमको मारना चाहता था, इसीलिए क्रियोस को बताया हूँ। टाका क्रियोस के पास जाके खड़ा हो जाता है। मुफासा और क्रियोस के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाता है। मुफासा और क्रियोस के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होता है। मुफासा मौका का फायदा देख के क्रियोस को पहाड़ से ढकेल देता है, वो नीचे गिर जाता है। क्रियोस के साथ ही मुफासा को भी पहाड़ से ढकेल देते हैं और मुफासा भी नीचे गिर जाता है। गुफा के अंदर पानी के पास मुफासा और क्रियोस का लड़ाई फिर से चालू हो जाता है। टाका भी मुफासा के साइड होकर दोनों मिल के क्रियोस के साथ लड़ाई करते हैं। इधर रफीकी को दिखाया जाता है जो अपना हाथ धीरे से रखता है लेकिन जमीन धंसने लगता है। पहाड़ी का एक हिस्सा टूट के बोट टेढ़ा के आकार में रह जाता है। क्रियोस और मुफासा का लड़ाई पानी के बीच होता है। ऊपर से एक पत्थर गिरता है, पत्थर क्रियोस के ऊपर गिरता है। पत्थर क्रियोस को पानी के अंदर ले जाता है। पानी से मुफासा भी निकलने की कोशिश करता है तो टाका उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको निकाल लेता है। मिलेलिया के जितने भी जीव जंतु थे मुफासा के जीत में सब उसको बधाई देते हैं। सब जीव जंतु उसको जंगल का राजा स्वीकार करते हैं। रफीकी मुफासा से कहता है तुम जो थे वो नहीं हो, आप देखो कि तुम क्या बन गए हो, तुम मिलेलियन का राजा बन गए हो। मुफासा मिलेलियन में अपने माँ को भी पा लेता है। सच में मुफासा का कहानी बहुत ही शानदार है। कहानी खत्म होने के बाद सिम्बा भी वापस आ चुका होता है। क्रिया का एक छोटा भाई पैदा हुआ था जिसको देख के क्रिया बहुत खुश हो जाता है। सिम्बा और नैला गले मिलते हैं। सिम्बा का कहानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई।